चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। पाकिस्तान 2025 और 2026 के मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2024 से 2027 तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। गाजा में जंगबंदी खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। गाजा में इस्राएली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ी फ्री लांसर कम्युनिटीज में से एक है। मसनूई जहानत, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों में सरमायाकारी और छोटे कारोबार का रुझान हमारी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक की सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान से आने वाले सामान की 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का खात्मा। पाकिस्तानी वीज़ा के दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए बांग्लादेश के हालिया इक़दामात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,06,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सनअतकारों पर मज़ीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहते। तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट लग रहा है। हमसाया मुल्क GDP में हमसे आगे है। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मज़ीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सियालकोट चैम्बर में खिताब। करप्शन हमारी मैशत को दीमक की तरह खा रही है। अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं। एक साल से मुल्क IMF के प्रेशर से गुजर रहा है। गुज़श्ता हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। मुआशी इशारिये अब मुस्बत नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वक्त के साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनअतकारों से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरियम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। जल्द पंजाब के एक हॉस्पिटल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी इस्लामती के लिए खतरा है। निजी तजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे।
जिस हालत में भी हो मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात का प्रेशर फेस सेविंग के लिए है। मुज़ाकरात में हुकूमत के अपने लोग भी रुकावट हैं। वो समझते हैं मामलात ऐसे ही चलते रहें और उनकी दुकान चलती रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को भीख में इक़्तिदार नहीं चाहिए। फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात हैं बानी पीटीआई पर भी उनका असर है। दोनों पर रियासत को नुकसान पहुंचाने के एक जैसे बड़े इल्ज़ामात हैं। बानी पीटीआई का बचना बड़ा मुश्किल हो गया। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। अय्याज सादिक ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। किसी से डरने और दबने वाले नहीं। और अब नौमान की खराब सूरत हाल पर केपी हुकूमत इस्तीफा दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। मीडिया टॉक में कहा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला पर होनी चाहिए। केपी हुकूमत चाहती है कि सूबा बर्बाद हो जाए। केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद दूर नहीं। केपी में दहशतगर्द कौन लाया, उनका एहतसाब होना चाहिए। अली मीन गंडापुर क्यों मुसल्ला होकर इस्लामाबाद गए। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएंट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल। कंपनीज ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तस्कील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा मिसाइल प्रोग्राम इंजीनियर्स की दिन रात मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां अफसोसनाक हैं। दिफाई तजियाकारों का रद्द-ए-अमल, कहा भारत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत नाकुस है। अमरीका पाबंदियों से मुतल्लिक अपने फैसले पर नजर सानी करे।